द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज का जो ताज़ा समाचार है बहुत खुशहाली का समाचार है। भारत की बहादुरी का समाचार है। हमारी वीर सेनाओं, हमारी बहादुर सैनिकों की श्रेष्ठ उपलब्धियों का, उनकी वीरता का जो समाचार है वो आप सब ने सुन लिया होगा। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी किले ध्वस्त किए हैं और सुबह मैंने जो आर्मी की प्रेस वार्ता थी वो भी मैंने सुनी है। आप लोगों ने भी सुनी होगी। समाचार बहुत कुछ सुन लिए होंगे आपने, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा सुने होंगे, क्योंकि मेरा ध्यान कभी कभी कुछ और चीज़ों में भी रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, ध्यान मैंने पूरा दिया है इस पर। तो सबसे बड़ी बात उस प्रेस वार्ता की ये थी कि एक तो उन्होंने मोड ऑफ अटैक कैसे किया गया, कैसे किया गया ये नहीं बताया गया, केवल टाइम बताया गया है और जिन अड्डों को डिस्ट्रॉय किया है, हमला किया है, वो बताया है और उन अड्डों की दूरी बताई है इन्होंने। ये नहीं बताया कि क्या हम दोबारा भी अटैक करेंगे, तो ये बताना भी नहीं चाहिए था, ये बात बतानी भी नहीं चाहिए थी। प्लानिंग डिस्क्लोज हो जाती है ना उससे। और क्या क्या कदम उठाएंगे इस बारे में कोई ज्यादा डिस्क्लोजर उन्होंने नहीं दिया है। तो बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, विदेश सचिव महोदय भी थे उसमें, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है, पूरा विवरण दिया है मामले का, राइट फ्रॉम द पहलगाम अटैक 22 अप्रैल से लेकर का टिल डेट। अब ऐसी हालत में ये बात तो मैं आपसे बार बार ये कहता था, ओपन वार नहीं होगी। तो भारत की इस एक्टिविटी से ये बात तो साफ जाहिर हो गई है कि भारत ओपन वार का इरादा नहीं रखता है। भारत का इरादा नहीं है, ये बात सही है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जैसा थोड़ा बहुत मैंने खबर सुनी है, छंब के अंदर 6 व्यक्ति मार दिए इसने हमला करके फायरिंग के अंदर और 34 लोग घायल हुए, अगर वो खबर सही है और ये और बढ़ते हैं हमले, तो भारत उसको जवाब देगा। उस हालत में ओपन वार की संभावनाएं बढ़ जाती। लेकिन पाकिस्तान में अगर 1% भी समझदारी है तो इसको, इस पिटाई को खा के ही चुप रह जाना चाहिए, ताकि ज्यादा पिटाई ना हो। लेकिन अब ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि उनमें कितनी समझ है, कितनी सोच है। दूसरी बात ये भी है कि वहां एक आदमी के हाथ में नहीं, वहां आर्मी जो चाहती है वो होती है, उसके हाथ में है, आर्मी के हाथ में, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं। आर्मी कहेगा कि हम तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे, गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकती। वहां का हालात ये शायद प्रैक्टिकल पोजीशन यही है। तो खैर एनीवे देखा जाएगा, लेकिन एक बार बड़ी ओपन वार का खतरा तो टला। ये हो सकता है भारत बार बार एयर स्ट्राइक्स करे, बार बार उनके और जो ठिकाने हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके और ध्वस्त करे, या पाकिस्तान की और जो एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको डिस्ट्रॉय करें। रहा सवाल पाकिस्तान के टुकड़े करने का, पाकिस्तान को और ज़्यादा डैमेज करने का। ये नीति मोदी जी की बिल्कुल सही है कि पहले दुश्मन को कमज़ोर करो, ये नेचुरल रूल भी है। पहले दुश्मन को आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक और वैश्विक स्तर पर कमज़ोर करो, उसके बाद फिर उस पर हमला करो ताकि वो आसानी से मर जाए। तो ऐसी सूरत में ये जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है। अब बाजार आज तेज है, ज़्यादा तेज नहीं, ठीक ठीक तेज है, मॉडरेट है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी बाजारों का तेज होना ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात है, FIDI लगातार खरीद रहे हैं, दोनों मिलके खरीद रहे हैं। FIs के पास जो 4 लाख करोड़ पड़ा था और उसके बाद में SIP का पैसा भी जा रहा है, लमसम भी जा रहा है उनके पास में। तो DIs को तो बहुत ज्यादा खरीद करनी है। DIs को कितनी खरीदारी करनी पड़ेगी ये फिगर तो स्पष्ट है, करीब 4.5 से 5 लाख रुपए की खरीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन FIs को कितनी खरीदारी कर सकते हैं या करनी पड़ेगी, इस बारे में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो भारत की परिस्थितियां हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जहां ट्रेड एंड कॉमर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बाजारों में लिक्विडिटी है और साहब
इन्फ्लेशन गिरा हुआ है, ब्याज की दरें कम हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं। ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। इस कारण से एफआई को तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, और इससे बेटर कोई देश है ही नहीं जहां पर कि कोई वो इन्वेस्टमेंट कर सके। या तो अमेरिकन के सामने खुद का देश हो सकता है, तो खुद के देश में कुछ प्रश्न अभी भी खड़े हुए हैं। खुद के देश में प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि ट्रंप साहब और क्या कर डालें। जैसे कल नेटफ्लिक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया उन्होंने, 100% इंपोर्टेड फिल्म पर 100% टैक्स। विदेशों में बनी हुई फिल्मों को अगर अमेरिका में डिस्प्ले किया जाएगा, देन 100% टैरिफ विल बी चार्ज। तो $50 की गिरावट आ गई, $1150 के बजाय $1100 ही रह गया वो। तो कोई ना कोई खटका ट्रंप साहब करते रहेंगे। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा काफी गिरा दिया, ग्रांटिंग एड का दर्जा खत्म कर दिया, और उसके साथ कई काम किए हैं। तो ऐसी सूरत में वहां भी अनिश्चितताएं तो हैं। हालांकि भारतीय आईटी कंपनियां बहुत मजबूत है भी इस समय, और बस वो ये है कि जितना किसी इंडिविजुअल शेयर में कोई गिरावट आ जाए बात अलग है। अमेरिका के भी शेयरों में जो नेस्डैक है, डो जोन्स है, इनके किसी S&P 500 है, इनके भी किसी इंडिविजुअल शेयर में गिरावट आ जाए वो बात अलग है। बाकी जो जनरल डिप्रेशन था वो मैं समझता हूं दैट इज ओवर, क्योंकि अमेरिका के भी जितने भी ट्रेड पार्टनर्स थे उनमें से मुख्य ट्रेड पार्टनर्स के साथ बातचीत चल रही। रहा सवाल चीन का, चीन के साथ भी बातचीत की बैकग्राउंड करीब तैयार हो चुके हैं। चीन सिर्फ यही कहता है, चीन की जो मंशा है वो अपना अपर हैंड रखने की है समझौते में। वो आगे नहीं आना चाहता, खुद पहल नहीं, सेल्फ इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। अमेरिकन ऑफिसर्स ने इनिशिएटिव लिया है और कुछ सुगबुगाहट होगी भी अंदर, तो कोई न कोई समझौता तो होगा। ट्रंप साहब ये भी कह चुके हैं भाई इनको घटाना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल पर जो ड्यूटी है वो भी घटानी पड़ेगी। नाउ द सर्कमस्टेंसेज आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट नॉर्मल। इंडिया के साथ समझौता करीब फाइनल है, जिसकी घोषणा 1-2 सप्ताह में हो जाएगी। और उन्होंने 5-7 आइटम है, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मा, इनके ऊपर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की कोशिश की। यानी अमेरिकन मेडिसिन, अमेरिकन सामान, इन आइटम्स में से कोई भी चीज अमेरिका से आएगी हिंदुस्तान में, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और हिंदुस्तान से अमेरिका जाएगी उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगी। इतनी खुराफात जरूर की है कल ट्रंप साहब ने कि अमेरिकी दवा कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए शायद वो इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं ताकि उन कंपनियों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट सके, उनमें जल्दी उत्पादन बढ़ सके। और भारतीय कंपनियों के लिए USFDA को कोई न कोई इंस्ट्रक्शन जरूर देंगे कि इंडियन कंपनीज की अप्रूवल प्रोसेस को स्लो कर दीजिए, जो उनका इंस्पेक्शन और ऑडिट आप करते हो उसको थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए, थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल कर दीजिए। ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसी का परिणाम है आज जो फार्मा निफ्टी फार्मा है वो 225 पॉइंट गिरा हुआ है। पूरा बाजार तेज है लेकिन वो गिरा हुआ है। तो उनकी ट्रंप साहब के द्वारा किए गए जो नीति संबंधी निर्णय लेने की मंशा है उसके कारण हो सकता है। तो खैर ऐसे हालात में अब भय खत्म हो गया। जो बड़ा भय था ये तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, कोई बात नहीं है, इनसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। शेयर मार्केट एज ए होल कभी डैमेज नहीं होता है इन छोटी मोटी बातों से। जो बड़ी घटनाएं हैं उनके कारण शेयर बाजार में थोड़ा सा विराम आ जाता है। डैमेज का मतलब डैमेज भी होता है, थोड़े भाव गिरते हैं, लेकिन विराम आ जाता है, बढ़ नहीं पाता है। लेकिन उस घटना के गुजर जाने के बाद में, उस घटना की प्रतिक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद शेयर बाजारों में हमेशा इतिहास गवाह तेजी आई है। कोरोना काल के बाद तेजी आई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तेजी आई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तेजी आई बाजारों में। और जब जब महामारियां भी फैली, जब तेजी आई है, भारत के अंदर भी इंडो पाक वार हुआ उसके बाद तेजी आई है वार के बाद। तो ऐसी बात। अब सवाल ये आप क्या करें। मेरी आपको सबसे बड़ी सलाह ये है कि मैं पहले मॉडल पोर्टफोलियो भी दे चुका हूं और 10 15 शेयरों की किट्टी बना करके भी मैं आपको दे चुका हूं। मैं आज एक किट्टी और पेश करूंगा। बहुत साउंड शेयर्स हैं वो,
उनमें अगर आप, मैं ये नहीं कह रही खरीद की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मेरा अध्ययन है, मेरे अध्ययन के हिसाब से मैं उन शेयरों को आपको सूक्ष्म एनालिसिस दूंगा। तो 11 शेयर्स की मैं आज एक किट्टी पेश कर रहा हूँ जिन शेयरों में इंटरेस्ट लेना बेनिफिशियल हो सकता है। रिस्क फैक्टर इज वेरी फ्यू इन दीज शेयर्स। जैसे मदरसन का शेयर है, मदरसन, संवर्धन मदरसन, संवर्धन मदरसन, संवर्धन मदरसन 1,11,000 करोड़ रुपए की सेल है इसकी। 420 प्लांट हैं इसके, 421 प्लांट है, 20 नहीं बोलेंगे। और वर्ल्ड ओवर है, जहां जहां इसके सामान की आवश्यकता वहां इन्होंने प्लांट लगा दिए हैं अंडर दिस। और बड़ा वास्ट वास्ट प्रोडक्ट रेंज है इसकी, इसलिए उसमें रहना ज्यादा बेटर है। दूसरा SKF बियरिंग कंपनी, टिमकन और शेफलर, ये 3 मल्टीनेशनल बियरिंग मैन्युफैक्चरर हैं। तीनों की वर्किंग के अंदर उठाव आ रहा है। मतलब ये 1.5 साल सो गई थी, मैंने कुछ दिन पहले भी इस पर वीडियो बनाया था। एंड नाउ दे आर अवेकिंग, ये जग रही हैं। जगती हुई स्टेज पे पकड़ लेना बेहतर है। इनमें एक्टिविटी चल रही है, मार्केट के अंदर एक्शन चल रहा है। वारी एनर्जी द लार्जेस्ट सोलर पैनल एंड सोलर PV सेल मैन्युफैक्चरर कंपनी ऑफ इंडिया, प्रोग्रेसिंग फास्ट, 40-50% से ग्रो कर रही है ये कंपनी। नारायण हृदयालय, सेकंड लार्जेस्ट चेन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, हैविंग 6,300 बेड्स एंड गोइंग टू एक्सपांड इट अप टू 10,000 बेड्स। शानदार है शेयर, सबसे सस्ता शेयर है, सबसे अच्छी ग्रोथ है, सबसे सस्ता शेयर है। पी रेशियो बहुत कम है इसका। जेके टायर सबसे सस्ता शेयर है टाकर टायर में, अच्छी खासी टर्नओवर है, 12,000 करोड़ की सेल है इसकी, 12,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और 2 फेस वैल्यू शेयर है। ऐसी सूरत में ये बहुत सेफ शेयर है। टायर शेयरों के अंदर उठाव है क्योंकि प्राइस बढ़ा रही है टायर कंपनी। द नेचुरल रबड़ की प्राइसेस गिर रही हैं और दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइसेस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, परिणाम नहीं आए हैं इनके, बहुत सी कंपनियों के इसमें से परिणाम नहीं आए हैं, आएंगे तो और उठाव खा जाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत लार्ज प्रोजेक्ट रहेंगे। भारत में इतनी बड़ी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं है। PSU कंपनी होते हुए भी इसकी प्रोडक्ट रेंज में सैकड़ों आइटम है। और एरोस्पेस, डिफेंस, शिपिंग सबको कैटर करती है। इलेक्ट्रोकन्वर्टिंग मशीन भी जो आप वोट डाल के आते हैं वो भी यही बनाती है। और जो अभी भारत सरकार की अब ये जो हालात बने हैं पाकिस्तान से, इसके कारण खरीद बढ़ जाएगी। तो ऐसी सूरत में, और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, 3-4 साल के ऑर्डर्स हैं इसके पास में, ऑर्डर्स और भी मिलते जाएंगे। और अनदर थिंग, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि इसके मार्जिन बहुत ज़बरदस्त। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में 35-40% के मार्जिन होना बहुत बड़ी बात है, और 35-40% की ग्रोथ है इसकी। मेरे पास है शेयर, संवर्धन मदरसन के शेयर भी मेरे पास हैं, वारी के भी मेरे पास है, नारायण हृदयालय के पास मेरे पास है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो साउथ के मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी। मुरुगप्पा ग्रुप एक बहुत ही शाइनिंग ग्रुप है। नाउ डेज मुरुगप्पा ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ साउथ इंडिया। सुंदरम को पीछे छोड़ गई और इनकी सभी कंपनियां शाइनिंग पोजीशन में है। मतलब ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डरने की या घबराने की बात है। ग्रोथ कर रही है कंपनी, 20-25% से ग्रो कर रही है। शानदार मैनेजमेंट है और NPA कम है, 0.87% इसका NPA है, जो NBFC के लिहाज से कुछ ज्यादा नहीं। CG पावर, ये दूसरी कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप की। ये मोटर्स, स्टार्टर्स और आपके ट्रांसफार्मर्स यानी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन प्रोडक्ट बनाती है। ये थापर ग्रुप से इन्होंने खरीदी थी आज के 4-5 साल पहले। उस समय इस कंपनी की हालत बहुत खराब थी, बट नाउ दे हैव कैरी आउट ए बिग इम्प्रूवमेंट, बिग रिफॉर्म इन द कंपनी एंड कंपनी हैज बिकम वेरी हेल्दी। और इसके साथ ही दे आर इंस्टॉलिंग
a project for semiconductor manufacturing at a capital cost of rupees 7,700 crore rupees in Sanand, गुजरात। और ये प्रोजेक्ट अगले 3-3.5 साल में मैं समझता हूँ कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट आफ्टर टाटा। टाटा 92,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगा रहा है सेमीकंडक्टर के। इंडियन होटल की कल वर्किंग आई है, 35% ग्रोथ आई है उसमें। ऐसी सूरत में ये भी टाटा का मैनेजमेंट है और इसमें करीब 24,000 रूम्स है और इंडिया की लार्जेस्ट होटल चेन है। फॉरेन में भी इसके होटल्स हैं काफ़ी और ये एक्सपांशन भी कर रहे हैं। अगले 5 साल में रूम्स की संख्या बढ़ा के 35,000 कर देंगे। परिणाम स्वरूप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मोर देन डबल हो जाएगी। ऐसी सूरत में ये भी ब्यूटीफुल आइटम है। इसलिए ये जो 11 शेयर मैंने आपको बताए, इट इज़ बेटर टू कंसंट्रेट ऑन दीज शेयर्स। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।